नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 30 डे ऑफ नाइट। तो इस कहानी की शुरुआत में एलास्का के बेरी टाउन से होती है, जहां के सभी जनता हर साल आने वाली 30 डे ऑफ नाइट की तैयारी कर रहे होते हैं, जहां सर्दियों में पूरे महीने बर्फ ही बर्फ गिरती है, यानी कि 30 दिन तक सूरज नहीं निकलता। आज सूरज का आखिरी दिन था, लगभग सभी लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। उधर हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बड़े से शिप के जरिए इस टाउन पर आया था। टाउन पर एबन और बिली दोनों मिलकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां टाउन के सारे टेलीकॉम फोन को जला कर रखा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो इसको इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। वो वापस पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में बराबर मिलता है क्योंकि उसका ट्रक खराब हो गया था, वो उसे ठीक कर रहा था। तभी वहाँ पर एबन को रेडियो पर एक रिपोर्ट मिलती है, किसी ने जॉन रिस के सारे डॉग को मार दिया। उसके पास सारे डॉग्स स्लाइड डॉग्स थे जो शहर के बाहर जाने का काम किया करते थे। यह सब वो आदमी ही करता है। वहीं अब एबिन की पत्नी स्टेला को देखते हैं। वो पहले एबन को छोड़कर चली गई थी। वो फायर डिपार्टमेंट में काम करती है और काम के कारण वो बेरो टाउन में आई थी, लेकिन एबन को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वो अपना काम खत्म करके जाने लगती है, परंतु बीच रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसको कुछ नहीं होता पर उसकी कार खराब हो जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड एबन को फोन करके मदद मांगती है, परंतु एबन अपनी जगह बिल्ली को भेज देता है। एबन जॉन के घर जाता है जांच पड़ताल के लिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए एबन उन्हें हौसला देकर वहां से चला आता है। उधर बिल्ली स्टेला के पास पहुंच जाता है और उसे एयरपोर्ट तक ले जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एयरपोर्ट अब बंद हो चुका था। अब स्टेला 1 महीने तक इस टाउन में फंस चुकी थी। एबन पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ उसकी दादी माँ हेलन और उसके छोटा भाई था। हेलन उसे एक रिपोर्ट देती है, यूटेल डोर से आई थी। एबन जल्दी यूटेल डोर पहुँचता है जहाँ उसे कार्टस और विल्सन मिलते हैं। एबन को पता चलता है किसी ने विल्सन के हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया था। उसे कोई भी आइडिया नहीं होता ये सब कौन क्यों कर रहा है। उधर हमें गस को दिखाया जाता है जो टाउन के सारे कनेक्शन को संभालता है। उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी वो बाहर एक टॉर्च लेके जाता है। बाहर वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं और सभी मिलकर उसका खून भी पी जाते हैं। उधर हम उसी आदमी को देखते हैं जो एक होटल में बैठा हुआ था। वो वहाँ गई एक लेडी वर्कर से बदतमीजी से बात कर रहा था। तभी वहाँ एबन पहुँच जाता है, उसे बाहर जाने के लिए कहता है, पर वो आदमी किसी की बात नहीं सुनता। तभी पीछे से स्टेला उसके ऊपर गन तान देती है। वो आदमी स्टेला पर हमला करने लग जाता है, पर एबन उसे पकड़ लेता है। एबन उस आदमी को जेल में बंद कर देता है। उधर हम 3 वर्कर्स को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके मस्ती से अपने घर पे जा रहे होते हैं। अचानक उनमें से एक आदमी को वैम्पायर्स पकड़ ले जाता है। वैम्पायर्स बहुत ही फुर्तीले होने के कारण वो किसी को दिखाई नहीं देता। तभी उनके साथी की बॉडी उनके सामने गिर जाती है। ये देखकर लड़की वहां से भाग जाती है। दूसरे आदमी को वैम्पायर्स वहीं पे मार डालते हैं। उधर एबन वापस से पूछताछ कर रहा था, पर वो आदमी कुछ नहीं बोलता। तभी उनका कंप्यूटर बंद हो जाता है। एबन फोन करता है, पर फोन भी बंद पड़ा था। तभी वो आदमी इन सभी को कहता है, छिप जाओ, वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। उसी वक्त पूरे शहर की लाइट चली जाती है। एबन कंट्रोल रूम में गस को देखने जाता है। उसे गस का सिर कटा हुआ मिलता है। तभी वो अपनी गाड़ी में बैठकर टाउन के सभी लोगों को अपने घर में जाने को कहता है। तभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं जॉन के घर वैम्पायर्स घुस जाता है और उसकी वाइफ को उठा के ले जाता है। उसको घरों के नीचे से घसीटता हुआ ले जा रहा था। जॉन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वो जॉन को घायल कर देता है। जॉन उसे रोक नहीं पाता। एबिन स्टेशन जाकर उसी आदमी से को धमकाता है और पूछता है, लेकिन वो तब भी उसे कुछ नहीं बताता। फिर एबन खुद ही उन सभी को ढूंढने निकल जाता है। स्टेला भी एबन के साथ जाती है। रास्ते में उन्हें कुछ दिखाई देता है। एबन अपने ट्रक को से उतरकर उसे चेक करने को कहता है। जब स्टेला उस दूरबीन से चेक करती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। वो जल्दी से एबन को ट्रक में बैठने को कहती है। वो दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं और स्टेला पूरी स्पीड से ट्रक को भगाने लगती है। तभी एक वैम्पायर पीछे से आकर ट्रक पर चढ़ जाता है। एबन अपनी गन से शूट करने की कोशिश करता है, पर फायदा कुछ नहीं होता। स्टेला किसी तरह वैम्पायर्स को ट्रक से नीचे गिरा देती है। को समझ नहीं आता वो आखिर क्या चीज थी। तभी वॉकी टॉकी पर हेलन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो फटाफट स्टेशन पहुंचकर देखते हैं चारों तरफ खून ही खून। वहाँ ना हेलन थी और ना ही जेक, पर वो आदमी वहीं था। वो कहता है वो मुझे को लेके नहीं गए। हमें तो वैम्पायर्स ठीक से दिखाए जाते हैं। उनका लीडर मार्लो होता है
जो उन सभी को हुक्म देता है सभी के सिर धड़ से अलग होना चाहिए, उनको हमारे जैसा नहीं बनाना है। उनकी भाषा ही कुछ अलग होती है। फिर सभी वैम्पायर्स अपना काम शुरू कर देते हैं। वो सभी को घर से बाहर निकाल कर मार रहे थे, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। देखते ही देखते पूरा टाउन सफेद से लाल हो गया, चारों तरफ लाशें ही लाशें। एवन और स्टेला उसी होटल में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें कुछ बचे हुए लोग मिलते हैं, उनमें से जेक भी था। एवन अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो सभी एक सेफ घर में छुपने का प्लान बनाते हैं जो बिल्कुल छिपी हुई थी। एवन उन सभी को एटिक में पहुंचने को कहता है और एवन स्टेला के साथ हथियार लेने के लिए चला जाता है, परंतु वैम्पायर्स उन पर रास्ते में हमला कर देता है और उनका ट्रक को पलट देता है। वैम्पायर्स उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालने लगता है, तभी ब्रावर अपना ट्रक लेकर वहां पर आ जाता है और वैम्पायर्स को टक्कर मार के दीवार से ठोक देता है। स्टेला बिना किसी देरी किए उस ट्रक पर बैठ जाती है। एवन भी किसी तरह चलते हुए ट्रक पर बैठ जाता है। वो तीनों वहां से निकल कर सीधा उस घर पर जाते हैं। वहां एटिक को चेक करने पर वहां सभी पहुंच चुके थे। एवन उन सभी को से कहता है हमें कुछ दिनों तक यहीं पर छुपना चाहिए, बाद में वो स्टोर रूम तक जाकर सारा जरूरी सामान इकट्ठा करके यूक्लिड डोर तक चले जाएंगे, जहां पूरा महीना हम आराम से निकाल सकते हैं। उधर हम देखते हैं मार्लो उन आदमी के पास जाता है, उसकी तारीफ करके गर्दन मरोड़ देता है। उन सभी को एटिक में छुपे हुए आज 7 दिन हो चुके हैं। उन्हें आज अचानक एक औरत दिखाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। एवन छतों के ऊपर खड़े वैम्पायर्स को देख लेता है। उन्हें समझ में आ जाता है यह एक साजिश है, पर वो फिर भी वो उसे बाहर जाकर बचाने की कोशिश करता है। वो देखता है सारे वैम्पायर्स उनको परेशान कर रहे थे और आखिर में वो सभी मार कर यहाँ से चले गए। एवन उसे बचा नहीं पाता, लेकिन उसको वहाँ पर जॉन मिल जाता है जो एक घर के नीचे छुपा हुआ था। एवन जैसे ही जॉन को बाहर निकालता है तभी उसे पता चलता है जॉन अब उनमें से एक बन चुका है, क्योंकि एक वैम्पायर्स ने उसे जख्मी कर दिया था। जॉन एवन को काटने की कोशिश करता है। एवन के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए एक कुल्हाड़ी से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। वापस आकर वो सभी को ये बात बता देता है। जॉन से फाइट करने पर वो बहुत ज्यादा थक चुका था, वो आराम करने लगता है। तभी विल्सन के फादर अपने अप्पा को खो देते हैं और वो वहाँ से निकल कर बाहर जाने लगते हैं, पर स्टेला और विल्सन उसे कैसे भी रोक लेते हैं। वो उन्हें बाथरूम में जाने को कहता है, वो बाथरूम में जाने देते हैं। तभी उन्हें अंदर से आवाज सुनाई देती है। विल्सन देखने जाता है पर दरवाजा बंद और अंदर से लॉक था। वो किसी तरह गेट को खोल देता है। अंदर देखने पर पता चलता है उसका डैड खिड़की से कूदकर भाग चुका था। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने पिताजी को ढूंढने बाहर निकल जाता है। आवाज सुनकर एक वैम्पायर्स उस घर में घुस जाता है। एवन स्टेला को लेकर छुप जाता है। जैसे ही वैम्पायर्स उन तक पहुंचने वाला होता है तभी विल्सन बाहर से चिल्लाता है। वो वैम्पायर्स बाहर जाकर उस विल्सन को मार देता है। मौका पाकर एबल और स्टेला एटिक तक पहुंच जाते हैं। आगे 18 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो बहुत तेज तूफान आ रहा था, वो सभी इस तूफान का फायदा उठाकर स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं। वो सभी सप्लाईज इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो किसी का खून पी रही थी। वो अचानक कार्टर्स पर हमला कर देती है। तभी एवन, स्टेला और रावल ये तीनों उसे दीवार पर टंगा देते हैं और जेक कुल्हाड़ी की मदद से उसका सिर काट देता है। वो सप्लाईजर जमा तो कर लेते हैं, लेकिन तब तक तूफान शांत हो जाता है। वो सभी स्टोर रूम में ही फंस जाते हैं। उन्हें वहाँ से किसी भी तरह निकलना था, इसलिए वो सभी पुलिस स्टेशन तक जाने का प्लान बनाते हैं। स्टेला बताती है वैम्पायर्स को सूरज की किरणों से डर लगता है, इसलिए वो अंधेरों में यहाँ पर आए हैं। जेम कहता है हेलन के घर में एक अल्ट्रा वायलेट लाइट है जिससे वो अपने पौधे उगाया करती थी। एवन कहता है वो वैम्पायर्स का ध्यान भटकाएगा और हेलन के साथ घर जाकर उस लाइट का यूज करके इतने में सभी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। यह बोलते ही वो वहां से चिल्लाते हुए भागने लगता है। सभी वैम्पायर्स भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। इधर ये सभी स्टेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एक वैम्पायर्स उनमें से एक आदमी को पकड़कर मार देता है। वो सभी जल्दी से भागकर स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। स्टेला देखती है वहाँ वो आदमी भी नहीं होता। वहाँ एवन किसी तरह हेलन के घर पहुंच जाता है और जनरेटर को शुरू कर देता है। वो बिल्कुल तैयार बैठा था। तभी वैम्पायर्स भी वहाँ पहुंच जाते हैं। मार्लो अपनी लवर आइस को अंदर भेजता है। जैसे ही वो अंदर जाती है वैसे ही लाइट ऑन कर देता है, जिसके कारण वो बुरी तरह जल जाती है। एवन को पता होता है ये सभी जनरेटर को बंद कर देंगे, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। लेकिन सारे वैम्पायर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन मार्लो वहीं रुक जाता है। आइस बुरी तरह तड़प रही होती है, इसलिए वो उसे मार देता है। अब ब्रावर कहता है अब
वेम्पायर्स की ध्यान भटकाने की बारी मेरी है। वो एक जेसीबी लेकर वहाँ पहुँच जाता है और सारे वेम्पायर्स को मारने लगता है। वो बहादुरी से उनका सामना करता है। जब उसके पास लास्ट चारा बचता है तो वो जेसीबी को एक घर में घुसा देता है। जैसे ही वेम्पायर्स उस घर में जाने लगते हैं तभी बराबर धमाका करता है, लेकिन उस धमाके में वो जिंदा बच जाता है। तभी मार्लो वहीं आ जाता है। वो कहने लगता है जब इंसान के सामने कोई ताकत का सामना होता है वो उन्हें मार नहीं सकता, इसलिए वो खुद को ही मारने की कोशिश करता है। यह कहकर ही ब्रावर का सिर कुचल देता है। उधर एवन भी स्टेशन तक पहुंच जाता है। उन्हें पता चलता है कार्टर्स भी वेम्पायर्स की तरह बनता जा रहा है। उनके पास कोई चारा नहीं बचता, इसलिए उसे कूट में ले जाकर उसे मार देता है। अब वो 5 लोग बचे थे, वो सभी उसी जगह छुपे रहते हैं। 27वें दिन एवन देखता है एक घर में से उन्हें कोई सिग्नल दे रहा है। वो देखते हैं यह तो बिली है। वो बिना कुछ सोचे समझे स्टेला को साथ लेकर उस घर में चले जाते हैं, परंतु बिली ने अपने परिवार को मार दिया था। बिली कहता है उसकी वाइफ पर गन जाम हो गई थी। यह देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है फैमिली को बचाते हैं, मारा करते नहीं हैं। वो दोनों जैसे तैसे बिली को स्टेशन तक ले आते हैं, पर उन्हें स्टेशन पर कोई नहीं मिलता। वो सोचते हैं शायद सभी यूकेलिडोर में चले गए होंगे, इसलिए वो सभी छुप छुप कर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर एक छोटी लड़की दिखाई देती है। उन्हें उसके पीछे वेम्पायर्स भी था, लेकिन फिर भी स्टेला बाहर निकलकर उस लड़की को बचा लेती है। फिर वेम्पायर्स उसके पीछे पड़ जाता है। एवन स्टेला को वहाँ से भेज देता है और उससे वेम्पायर्स का ध्यान अपनी तरफ करने लगता है। यहाँ पर वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं। किसी तरह बचते हुए एवन यूकेलिडोर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जैक और बाकी सब मिल जाते हैं, लेकिन स्टेला नहीं मिलती। तभी बिल्ली भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसके साथ एक वेम्पायर्स भी होता है। वो बिल्ली पर हमला कर देता है। सभी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वेम्पायर्स उन सभी को भारी पड़ रहा था। वो एवन को मारने ही वाला होता है। तभी बिल्ली वेम्पायर्स को एक मशीन में डाल देता है। उसके साथ बिल्ली का एक हाथ भी कट जाता है। साथ में बिल्ली वेम्पायर बनता जा रहा था। तभी एवन कुल्हाड़ी उठाकर उसका सिर काट देता है। एवन वॉकी टॉकी की मदद से स्टेला को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब महीने ही की आखिरी दिन आ चुका था। मार्लो वेम्पायर सभी को बताता है हमें सदियों से इंसानों को यही दिखाया है, बस हमें एक सपना है। वो किसी भी हालत में कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते। वो पूरे शहर को जला देना के ऑर्डर दे देता है। उधर एवन इधर स्टेला से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो उसे जवाब दे देती है। वो बताती है मैं एक कार के नीचे छुपी हुई हूँ। एवन उस कार को देख लेता है। तभी सारे वेम्पायर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो तेल को पूरे शहर में फैला देते हैं। तभी मार्लो वहाँ पर आग लगा देता है। देखते ही देखते पूरे टाउन जलने लग जाता है। एवन को पता चलता है स्टेला के पास 2 रास्ते हैं। अगर वो वहीं पर ही तो जल जाएगी, और अगर वो वहाँ से भागेगी तो वेम्पायर्स उन्हें मार देंगे। एवन बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। वो बिल्ली का खून निकाल कर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। देखते ही देखते वो भी वेम्पायर्स में बदल जाता है। वो बाहर जाकर मार्लो के साथ भिड़ जाता है। तभी स्टेला वहाँ से भाग कर जाती है। मार्लो के पास सर्दियों का एक्सपीरियंस था। वो एवन को बहुत खतरनाक तरीके से मार रहा था, लेकिन एवन के पास हिम्मत थी। जैसे ही मार्लो उसे मारने के लिए झपटता है, एवन अपना हाथ उसके मुंह में घुसा देता है और आर पार कर देता है। तभी सारे वेम्पायर्स वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। स्टेला और एवन एक साथ सूरज को उगता हुआ देखते हैं। जैसे ही सूरज उगता है एवन जलने लगता है और स्टेला के हाथों में वो जलकर मर जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर